चलिए बच्चों, अब बातचीत बंद करिए, सामने देखिए, सुनिए मेरी बात। चलो, अब बात बंद करिए, आवाज बंद करिए, अब सुनिए मेरी बात। कल क्यों नहीं आया था बे? फोन उठाया था ना, तूने उठाया था ना? बता। अब मैं दोबारा करूंगा पापा को। मैंने दूसरे नंबर से किया था। मेरे नंबर से वो लड़कों को कॉल नहीं करता। चलो। फेमस किंग फॉर हिज जस्टिस। बच्चों, ये सवाल सही है या गलत है, आप मुझे बताइए। बताओ आप पढ़ाई पे ध्यान दो, सीरियस हो जाओ। एक और लिख देता हूं। कमल बॉट ए कॉस्टली गिफ्ट फॉर सरल। अब इन दोनों सवालों को ध्यान से सुनना बच्चों, ध्यान से देखना। पहला जो सवाल लिखा है, सोलोमन वॉज ए फेमस किंग फॉर हिज जस्टिस, ये सवाल आपके सामने है। अब ये जो सवाल यहां पर लिखा है बच्चों, इसके अंदर जो पार्ट्स ऑफ स्पीच आप जो देख रहे हो, उसमें ये सब्जेक्ट है कि नहीं है? ये वर्ब है, ये वर्ब है। फेमस जो है वो एडजेक्टिव है, ये जो है वो डिटर्मिनर है, आर्टिकल। किंग जो है वो नाउन है, ऑफ जो है वो प्रीपोजिशन है, हिज जस्टिस ये नाउन है और हिज इसका पॉजिटिव डिटर्मिनर है, और ऑफ जो है वो आगे वाले नाउन पे पीछे वाले नाउन का पोजीशन दिखाने के लिए यूज हुआ है। किस चीज की आवाज आ रही है? बोर्ड की? रुक। अरे यार, ये फटफट ना जाए। ये फट भी जाए तो मैं ना फट जाऊं इसके साथ। चलो, नीचे वाले में ये कमल क्या है? नाउन। ये क्या है? वर्ब। कॉस्टली क्या है? कॉस्टली क्या है? एडजेक्टिव। ये डिटर्मिनर है, आर्टिकल। ये गिफ्ट क्या है? नाउन। ये प्रीपोजिशन, और ये फिर इस प्रीपोजिशन का क्या है बच्चों? ऑब्जेक्ट है। अब सुनना ध्यान से। अब मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछता हूं, फेमस किंग है, या ये किंग जो है वो प्रसिद्ध है फेमस ऑफ हिज जस्टिस? फेमस बिकॉज ऑफ जस्टिस या फेमस किंग? ये फेमस किसके लिए यूज हुआ है? ऑफ हिज जस्टिस के लिए यूज हुआ है या किंग के लिए? बस यही सवाल। तो जो एडजेक्टिव जिसके लिए यूज होता है उसको उसी के साथ लिखना है तुम्हें। तो यहां पर ये फेमस किंग नहीं है, ये किंग फेमस हुआ है अपने जस्टिस की वजह से, ये कहना चाह रहा है। फेमस फॉर हिज जस्टिस। क्या आप सचिन तेंदुलकर को जानते हो? बोले हाँ जानते हैं। ही इज फेमस फॉर हिज स्टेट ड्राइव। फेमस फॉर हिज स्टेट ड्राइव। आप विराट कोहली को जानते हैं? यस, ही इज फेमस फॉर हिज कवर ड्राइव। समझ रहे हो? इस तरीके की जो चीजें होती हैं, यानी कोई आदमी, और वो आदमी अपनी किसी क्वालिटी की वजह से फेमस हो जाता है। समझ गए मेरी बात? हाँ, उसे अपन क्या कहेंगे? उसको उसके साथ लिखना है तुम्हें। मैं हाँ, अब वो बात गई। मैं पता नहीं क्या बोलने वाला था, वो नाम निकल गया था मेरे दिमाग से। सॉलमन वॉज ए फेमस, तो किंग नहीं है, क्या फेमस हुआ है वो अपने जस्टिस की वजह से, तो फेमस को आप कहां लिखोगे? आगे लिखोगे। फेमस ऑफ हिज, तो ये ऐसे लिखिए इसको, सलमान वॉज ए किंग फेमस फॉर हिज जस्टिस। जो राजा है वो क्या है, अपने न्याय की वजह से क्या हो गया है? फेमस। नीचे वाला,
कमल बॉट ए कॉस्टली गिफ्ट फॉर सरल। कमल ने एक महंगा गिफ्ट खरीदा है किसके लिए? सरल के लिए। क्या सही है? कमल बॉट ए कॉस्टली गिफ्ट फॉर सरल। बताओ सही है या गलत है? ये सही है। ये सही क्यों है बच्चों? यहां सुनना, यहां पर ये जो आपने लिखा है फॉर सरल, ये सरल के लिए खरीदा है। यहां पर इस परिपोषण का ऑब्जेक्ट कौन है? सरल। यहां पर ये गिफ्ट क्या है? नाउन। जो नाउन के बारे में बताता है वो कौन होता है? एडजेक्टिव। तो गिफ्ट ही तो कॉस्टली है, सरल थोड़ी ना कॉस्टली है। तो ये तो सही है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं है। लिख लो ये दोनों सवाल। अरे यार, गर्मी लगने लगी रे यार। मैंने शर्ट उतार दिया तो फिर तुम लोगों को लगने लग जाएगी। ओ हो गया? नहीं हुआ? हो जाएगा बेटा। तुम यार हर बात में ऐसे लग जाते हो। मैंने वास्तव में यही बोला कि हो जाएगा ये सवाल। इसके अलावा मेरा कोई दूसरा मीनिंग नहीं था। तुम हिडन मीनिंग समझ सकते हो, हिडन पोजेशन नहीं। ओ समझाऊं फिर? समझना चाहती हो? आर यू इंटरेस्टेड इन अंडरस्टैंडिंग? समझदार हो? ओ कितने दिन से? जन्म से ही? डॉक्टर ने तौलिए में लपेटा था कि घाघरे में? आप देखो आगे। अरे तुम, ऑनलाइन क्लास चल रही है, तुम मेरे को बोलोगे, छेड़ोगे नहीं तुम। देखो मैं सीरियस होने की कोशिश करता हूं, तुम सलाह। आप देखो सुनो। हाँ, अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा। वी नीड सम एक्सपर्ट एम्प्लॉइज इन कंप्यूटिंग। सही है या गलत है? बताओ क्या गलती है? वेरी गुड। भाई एक्सपर्ट इन कंप्यूटिंग या एक्सपर्ट एम्प्लॉइज? हमें कुछ एम्प्लॉय चाहिए जो किस में एक्सपर्ट हो? कंप्यूटिंग में एक्सपर्ट हो। तो ये जो एक्सपर्ट एडजेक्टिव है वो इस एडवर्ब फ्रेज के लिए, तो आपको एक्सपर्ट को कहां यूज करना चाहिए? लिख लो चलो। वी नीड सम एम्प्लॉइज एक्सपर्ट इन कंप्यूटिंग, ये हो जाएगा। एक डिपेंडेंट पीपल ऑन अदर्स कैन नेवर बी ट्रूली हैप्पी। बताओ गलत या सही? गलत है ना? हाँ ये भी गलत है। क्या गलत है बेटा इसमें? क्या है? वेरी गुड। देखो डिपेंडेंट पीपल नहीं, डिपेंडेंट पीपल नहीं, वो लोग जो किस पे? दूसरे पे डिपेंड रहते हैं, वो कभी भी एकदम खुश नहीं हो सकते। समझ रहे हो मेरी बात? तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? पीपल डिपेंडेंट ऑन अदर्स कैन नेवर बी ट्रूली हैप्पी, लिख लो। बढ़ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन। ही बॉट ए compatible charger with his phone. We are a
कॉन्फिडेंट टीम ऑफ आवर सक्सेस। बताओ। He bought a compatible charger with his phone and we are a confident team of our success। क्या आएगा? देखो कॉम्पिटेबल का मतलब क्या होता है ये बताइए मुझे। कॉम्पिटेबल का मतलब होता है जो किसी चीज के साथ आता है फ्री ऑफ कॉस्ट, जो किसी चीज के साथ आता है, वन गेट वन वाला। समझ गए ना मेरी बात को? ये होता है। तो आपको ये लिखना चाहिए कि ही बॉट ए चार्जर कॉम्पिटेबल, जो किसके साथ आया था? कॉम्पिटेबल विद हिज फोन। तो कॉम्पिटेबल आगे यूज होना चाहिए। समझ गए? पीछे नहीं। दूसरा, वी आर ए कॉन्फिडेंट टीम ऑफ आवर सक्सेस। कॉन्फिडेंट ऑफ सक्सेस किसके लिए आया? कॉन्फिडेंट सक्सेस के लिए। कॉन्फिडेंट ऑफ सक्सेस, वी आर ए टीम, हम एक टीम है जो कॉन्फिडेंट है। किसकी वजह से? तो यहां पर जो आपने ये कॉन्फिडेंट लिखा है वो कहां होना चाहिए? इधर, ऑप से पहले। ये सही होगा। लिख लोगे? कर लो। हो गया? बढ़ जाए आगे। अब एक सवाल लिखता हूं बच्चों। अब मैंने कहा दे आर इनफ रिच टू बाई ए कार। इज दिस राइट और रॉन्ग? क्या ये सवाल सही है या फिर ये सवाल गलत है? गलत है तो क्या गलती है, सही है तो ऐसे बोल दो सही है सर। ये ना बाद में आएगा। सुन लो बच्चों, वो इतना अमीर है, वो इतना अमीर है कि ये गाड़ी खरीद सकता है। यानी गाड़ी खरीदने के लिए पर्याप्त अमीर है। समझ गए? फलानी चीज खरीदने के लिए मेरे पास पर्याप्त पैसे हैं, वहां जाने के लिए मेरे पास पर्याप्त समय है, तुझे डांटने के लिए मेरे पास पर्याप्त अधिकार है। तो बच्चों अगर आप इस तरीके से बात करते हो तो इनफ यहां पर जो डिटेल ऐड कर रहा है वो रिच में डिटेल ऐड कर रहा है। किस में डिटेल ऐड कर रहा है? और रिच इज एन एडजेक्टिव। रिच क्या है? एक बच्चों जो एडजेक्टिव में डिटेल ऐड करता है वो एडवर्ब होता है। तो यहां पर ये जो इनफ आपने यूज किया है वो एडवर्ब है। क्या है यहां पर ये? अगर ये एडवर्ब है तो इनफ एडवर्ब हमेशा अपने एडजेक्टिव के बाद यूज होती है, पहले नहीं। आपको ये लिखना पड़ेगा दे आर रिच इनफ टू बाई ए कार। लेकिन कई बार लौंडे गड़बड़ कर जाते हैं। जैसे एक सवाल और लिख देता हूं मैं। एक सवाल मैंने लिखा, दे हैव इनफ मनी टू बाई ए कार। अब बच्चे क्या है, नालायक होते हैं, निकम्मे होते हैं, उनको जो तोते की तरह रटवा दिया जाता है रट लेते हैं। अब इसमें भी मनी के बाद में पटक देंगे इनफ को। क्या पटकना सही है? नहीं। अरे भाई ऊपर रिच एडजेक्टिव था, नीचे मनी एडजेक्टिव थोड़े ना है। मनी तो नाउन होता है जो अनकाउंटेबल होता है। अगर ये अनकाउंटेबल नाउन है मेरे लाड लो, तो फिर नाउन से पहले जो आता है वो डिटर्मिनर होता है। तो इनफ यहां पर डिटर्मिनर है। इनफ मनी, इनफ टाइम, इनफ स्टूडेंट्स, इस तरीके से जो है वो इनफ डिटर्मिनर की तरह काम करता है। तो इनफ एडवर्ब भी होता है। और इनफ whenever we use enough as a determinant, then we will use before the noun, and if we want enough is in an adverb form, then we will use after the adjective। ये हो जाएगा। तो यहां तो ऊपर तो बाद में, नीचे लिख लो।
बढ़े आगे, बढ़ जाए, चलो। एक सवाल मैं लिख रहा हूं बच्चों, इसको करना। दे हैव रिटन सम वर्थ रीडिंग स्टोरीज। क्या ये सवाल सही है बच्चों या फिर ये सवाल गलत है? आप मुझे बताइए। बताओ। क्या ये सवाल सही है या गलत है? एक को लिख देता हूं। दे posted the letter above mentioned above address। एक ऐसा था या दो ऐसा था? सही लिखा है क्या? बताओ। देखो सुनो बच्चों, ध्यान से सुनना मेरी बात को। आपके पास एक नाउन होता है, क्या होता है? नाउन। नाउन के बारे में जो बताता है ना वो एडजेक्टिव होता है। नाउन के बारे में जो बताता है वो कौन होता है? एडजेक्टिव के बारे में जो बताता है वो एडवर्ब होता है। एडजेक्टिव के बारे में जो बताता है वो कौन होता है? और एडवर्ब के बारे में जो बताता है वो खुद एडवर्ब होती है, बाकी कोई नहीं है। सुन लो दोबारा मैं क्या बोल गया। यानी जो तुम्हारा लिखने का तरीका है वो कुछ ऐसा होना चाहिए। या तो तुम ये ऐसे लिखो ए बी सी, यानी जब तुम तीन चीजों को एक साथ लिखते हो तो इनका जो ऑर्डर होना चाहिए वो कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि सी के बारे में बी बताए, सी के बारे में कौन बताए, और बी के बारे में कौन बताए, ए बताए। या फिर आपका लिखने का तरीका ऐसा होना चाहिए सी बी ए, कि बी के बारे में कौन, सी के बारे में कौन बताए और बी के बारे में कौन बताए, ऐसे होना चाहिए। आप इसको उल्टा सीधा नहीं कर सकते, आप ऐसी भी नहीं कर सकते, आप ऐसे भी गलत हो जाएगा। यानी नाउन अगर तुम्हारे पास है तो नाउन के बारे में कौन बताए, एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के बारे में कौन बताए, एडवर्ब। और अगर कोई डिटरमिनर है तो वो तो शुरुआत में ही आ जाएगा, उसका कोई तमाशा नहीं है। यानी एडजेक्टिव बता रहा है नाउन के बारे में और एडजेक्टिव के बारे में बता रहा है एडवर्ब। या फिर ऐसे होना चाहिए नाउन आप यहां लिख दो, उसके बाद में यहां आप क्या लिख दो, एडजेक्टिव, और फिर यहां आप क्या लिख दो, एडवर्ब। ये ए बी सी की फॉर्मेशन होती है। आप समझ गए मेरी बात को? आपके पास ये ज्ञान होना चाहिए। अब आओ सवाल पे। सवाल कह रहा है लोंडो कि दे हैव रिटन सम वर्थ रीडिंग स्टोरीज। स्टोरीज बच्चों को पता नाउन होता है, ये नाउन है ना? रीडिंग जो है वो एडवर्ब होता है बच्चों, और वर्थ जो है वो एडजेक्टिव होता है, टाइप का एडवर्ब होता है, ये एडजेक्टिव होता है। नहीं पता है तो आप याद कर लेना। कुछ चीजें ऑलरेडी बच्चे को पता होती हैं, कुछ नहीं पता होती तो वो किसी दूसरे से सुन के उसे सीख लेता है। सीखने का यही तरीका होता है। जो किसी दूसरे से सुनता नहीं है वो सीखता नहीं है, वो भोंदू होता है, फिर लल्लू होता है, लल्लू लाल। ठीक है ना, ये होता है। तो यहां पर वर्थ क्या है तुम्हारा, एडजेक्टिव, और स्टोरीज क्या है तुम्हारा, नाउन, और रीडिंग क्या है तुम्हारा। चलो जी, अच्छी बात है। अब अगर ये पोजीशन है तो इसका मतलब हमारे पास कुछ ऐसा होना चाहिए था कि स्टोरीज के बारे में तो वर्थ बताए और वर्थ के बारे में रीडिंग बताए, ऐसा होना चाहिए था। अगर ऐसा होना चाहिए था तो एक तरीका तो ये बच्चों, आप स्टोरीज लिख दो इधर, स्टोरीज के बारे में वर्थ और रीडिंग, ऐसे लिखो। या फिर आप इसको ऐसे लिख दो, पहले किसको लिख दो, स्टोरीज, उसके बाद में वर्थ, और उसके बाद में रीडिंग। ये दो तरीके हो सकते हैं, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है लिखने का, ये लिखना पड़ेगा तुम्हें। क्या हो जाएगा, दे हैव रिटन सम रीडिंग वर्थ स्टोरीज, या तो ये सही है,
या दे हैव रिटन सम स्टोरीज वर्थ रीडिंग, ये सही है। समझ गए मेरी बात को। दूसरा, दे पोस्टेड द लेटर मेंशनड अबव एड्रेस, इसमें नाउन है ना जो बच्चों, वो लेटर है। नाउन क्या है इसमें, मेंशनड क्या है, एडजेक्टिव, ठीक है। और अबव क्या है, एडवर्ब, अबव क्या है, एडवर्ब। और एड्रेस क्या है, नाउन, एड्रेस क्या है, नाउन। चलो, ये हमारा मामला है। तो या तो ये ऐसे होना चाहिए था, पहले तुम क्या लिखो, एड्रेस, एड्रेस के लिए तुम क्या लिखोगे, मेंशन्ड, और मेंशन्ड के लिए तुम क्या लिखोगे, अबव। या फिर तुम इसको ऐसे लिखो, एड्रेस, एड्रेस के लिए फिर क्या लिखोगे, मेंशन्ड, और फिर मेंशन्ड के लिए क्या लिखोगे, अबव। ये दो तरीके हैं, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। आप समझ गए, समझ गए क्या, अबे समझ गए क्या। हाँ तो बोलो यस सर, क्या हो गया तुम्हारे को ऐसे है। अरे बेटा ये लेटर तो इसका है, पोस्टेड वर्ब का ऑब्जेक्ट है, ये तो पोस्टेड वर्ब का ऑब्जेक्ट है। फिर इस लेटर के बारे में आगे इंफॉर्मेशन दे रहे हो आप, तो इसको तो वहीं लिखो ना जहां लिखा हुआ है। भाई वर्ब का ऑब्जेक्ट तो वर्ब के साथ ही आएगा, जैसे ऊपर वाले में देखो। खैर ऊपर वाले में तो कुछ था ही नहीं, आगे वाला ये पूरा फ्रेज इसका ऑब्जेक्ट था, लेकिन इसमें ये पूरा फ्रेज नहीं है। दे पोस्टेड द लेटर, आप ये कर सकते हो, आप ये कहोगे ना दे पोस्टेड द एड्रेस, तो फिर गलत हो जाएगा। एड्रेस को पोस्ट नहीं किया उन्होंने, लेटर को क्या किया है, पोस्ट किया। कहां किया है वो आगे इंफॉर्मेशन दे रहे हो, किसके बारे में, लेटर के बारे में। तो इसमें ये इसका ऑब्जेक्ट है, तो ये तो यही रहेगा ना। दो नाउन के बीच में, भाई ये अपन बोल रहे हैं, जैसे दे पोस्टेड द लेटर, एड्रेस मेंशन्ड अबव। एक मिनट रुकना, कहीं एक दूसरे वाला तरीका इसमें लागू तो नहीं है। नहीं, अपन ने जो किया है वो सही है, मेरी बात को सुन, क्यों नहीं हो पा रहा है, देख सुन। ये कह रहा है कि दे पोस्टेड द लेटर, उन्होंने लेटर को पोस्ट किया। कहां किया, कहां किया, वेयर का आंसर चाहिए तुम्हें। तो अगर तुम यहां पर मान लो, कई वर्ब ऐसी होती हैं जो अपने साथ दो ऑब्जेक्ट लेती हैं, जिन्हें अपन कहते हैं डाई ट्रांजिटिव वर्ब। डाई ट्रांजिटिव वर्ब के पास दो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, जैसे आई बॉट ए बुक, आई बॉट ए बुक रोहन, ठीक है ना। अब मैंने कह दिया आई बॉट ए बुक, तो मैंने क्या खरीदा, बुक खरीदी। किसके लिए खरीदी, तो व्हाट का आंसर तो बुक आ गया, और होम का आंसर क्या आ गया, रोहन आ गया। तो ये डाई ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके पास कितने ऑब्जेक्ट होते हैं, दो। तो डाई ट्रांजिटिव वर्ब के जो दो ऑब्जेक्ट होते हैं उनके बीच में कभी भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं होता है। लेकिन यहां पर ये डाई ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है, ये तो मोनो ट्रांजिटिव वर्ब ही है। ऑब्जेक्ट तो इसके पास एक ही है बच्चे, आगे वाला क्या है, एडवर्ब है। वेयर का जो आंसर आता है वो एडवर्ब आता है। तो आगे वाली ये जो पूरी फ्रेज है वो किसके लिए काम करेगी, एडवर्ब के लिए काम करेगी। जैसे आई वेंट देयर येस्टरडे, तो इसमें ऑब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट है ही नहीं इसमें, इसमें दोनों ही मैंने आगे क्या लिख रखी है, एडवर्ब्स लिख रही है। समझ गए ना मेरी बात को। तो ऐसे है, पहले ये लिख लो आगे वाला, फिर ये लिख लेना। लिख लिया क्या,
लिख लिया। अब इसमें एक चीज ध्यान से सुनो, एक बार सुनना। ये जो वर्थ एडजेक्टिव है ना, ये आप सिर्फ वर्थ को ही मानना है और कोई नहीं है, वर्थ के अलावा कोई निकम्मा नहीं है, वर्थ ही एक निकम्मापना करता है। वर्थ जो है वो एक ऐसा एडजेक्टिव होता है जो प्रिडिक्टिव यूज होता है, एट्रीब्यूटिव नहीं। ये हमेशा नाउन के बाद यूज होगा, नाउन से पहले नहीं। तो इस सवाल में देखोगे ना, तो यहां पर नाउन कौन है इसके अंदर? स्टोरीज, ठीक है। तो यहां पर तो वर्थ सही है, लेकिन ऊपर वाले में वर्थ कहां यूज हो गया? कहां यूज हो गया? इससे पहले। तो वर्थ एडजेक्टिव के लिए ध्यान रख लेना, नाउन से पहले यूज नहीं होगा, नाउन के बाद यूज होगा। तो इसमें एक ही चीज पॉसिबल हो सकती है, ऊपर वाली नहीं हो सकती। तो इसका जो जवाब होगा ना, दे हैव रिटन सम स्टोरीज वर्थ रीडिंग। बाकियों में नहीं है, सिर्फ वर्थ के लिए ध्यान रख लेना, वर्थ कहां यूज होता है? नाउन के बाद में। जैसे एक और लिखवा देता हूं मैं, हो गया क्या? तो इसमें एक ही कंडीशन है, बाकी सब में अलग अलग दो कंडीशन हो सकती हैं। ए बी सी ही और सी बी ए दोनों हो सकती हैं, लेकिन इसमें नहीं हो सकती। बढ़े आगे। बढ़ जाए, देखो। दिल्ली इज ए वर्थ विजिटिंग प्लेस। अब नहीं है, बट अब नहीं है, अब तो सबसे खराब शहरों में से। बताइए। देखो सुनो, अब ये जो सवाल है ये होना ऐसे चाहिए था कि बोले सर प्लेस क्या है? नाउन। विजिटिंग क्या है? एडवर्ब। और वर्थ क्या है? एडजेक्टिव। सर ये ऐसे होना चाहिए था, प्लेस के साथ कौन होना चाहिए था? वर्थ। प्लेस के साथ कौन होना चाहिए था? और वर्थ के लिए फिर कौन होना चाहिए था? लेकिन सर अभी अभी आपने एक बात बता दी कि वर्थ जो वो नाउन से पहले नहीं कहा होता है, तो इसलिए ये तो हो जाएगा गलत। तो दूसरा तरीका हमारे पास क्या बचेगा? इधर क्या लिख दूंगा मैं? वर्थ। वर्थ किस में डिटेल ऐड करेगा? प्लेस में। अब विजिटिंग किस में डिटेल ऐड करेगा? किस में डिटेल ऐड करेगा? वर्थ में। तो यहां किसको लिख दोगे आप? विजिटिंग। तो यहां पर विजिटिंग में डिटेल ऐड कौन कर रहा है? वर्थ। गलत हो गया, गलत हो गया। क्यों? क्योंकि विजिटिंग में कौन डिटेल ऐड करेगा? मान लिया वर्थ। अच्छा सही तो है, हाँ ठीक है। ये सी बी ए बन गया ना, ये सही हो जाएगा। ये इसमें डिटेल ऐड करेगा और ये, तो ये हो जाएगा। लिख लो। बढ़े आगे। बढ़ जाए, देखो। वी हैव गॉट वी हैव गॉट सम इनफ टैलेंटेड प्लेयर्स। सही है या गलत है? वी हैव गॉट सम इनफ टैलेंटेड प्लेयर्स। बोला सर पहली बात तो ये कि प्लेयर्स के बारे में बात जब आप करोगे तो ये नाउन है, टैलेंटेड क्या है? एडजेक्टिव। ये क्या है? एडवर्ब। तो वैसे तो सही है, नाउन के बारे में एडजेक्टिव बता रहा हूं और एडजेक्टिव के बारे में, लेकिन इनफ एक ऐसी एडवर्ब है जो एडजेक्टिव के
बाद में आती है, पहले नहीं, इसलिए ये गलत है। अगर ये गलत है तो एक तो तरीका मेरे पास ये है कि मैं ये लिखूं टैलेंटेड, टैलेंटेड इनफ, और फिर मैं क्या लिख दूं, प्लेयर्स, टैलेंटेड इनफ प्लेयर्स। क्या सही हो गया क्या? नहीं, फिर इसलिए गलत हो गया क्योंकि सर प्लेयर्स को कौन आइडेंटिफाई करवा रहा है यहां पर? नहीं, इसके बगल में कौन होना चाहिए था? तो आपको क्या क्या लिखना पड़ेगा फिर? क्या तरीका है, तरीका क्या आपके पास? क्या लिखोगे? प्लेयर्स, वेरी गुड, प्लेयर्स हो जाएगा, प्लेयर्स, प्लेयर्स के बारे में टैलेंटेड, और टैलेंटेड के बाद में, अब दोनों बातें सही हो गई, तो ये गलत है और ये, तो वर्थ और इनफ का ध्यान रखोगे, बाकी तुम्हें ध्यान रखने की कोई जरूरत नहीं है, लिख लो। ये कैमरा की फ्रेम हिली हुई है। हो गया, बढ़े आगे। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं बच्चों। देखिए, एक सवाल मैं लिख रहा हूं, एक बार लिखना नहीं है तुम्हें। दे सेंट मी सम न्यू ब्यूटीफुल स्मॉल मेटल केसेस। ये सवाल आपके सामने लिखा मैंने, ये सवाल सही है या गलत, आप बताइए मुझे। सही है? देखो सुनो, आप आपसे एक सवाल पूछेगा, और वो सवाल क्या होगा? पोजीशंस ऑफ, सही है क्या ये कलर? कल एक लड़की ने कमेंट कर रखा था यूट्यूब पे, बोले दिखाई तो ही नहीं दे रहा, कलर चेंज कर ले। है? नहीं, लड़कियां भी बदतमीज तो हो सकती हैं, ये कहां लिखा के नहीं हो सकती? कोई, अरे पीयूष नहीं मान रहा। पोजीशंस ऑफ एडजेक्टिव। अरे उन्हें लगता है कि सीधा ही मास्टर है। ऑफलाइन में हो तो मैं करती हूँ सीधो, ए वो कलर दिखाऊं मैं, पिंक की पिंक हो जावा। पोजीशंस ऑफ एडजेक्टिव। अब ऑनलाइन में, अरे कोई भी बोल देगा ऑनलाइन में, तो अब मैं मोड़े बैठे बैठे मैं गाड़ काट दूं कोई ने भी, मेरे को के पाड़ दे, और मैं अगर भी सामने कर दूं आगे, जड़ा के के पाड़ दे बेरो कट। अब शेर ने अगर ते पिंजरा बंद रखो, और भी सामने चाहिए थे नाचो, चाहे गानी आया करो, या भी ना दूंगा थप्पड़ की, उस शेर को चाहे आप कुछ बोलो, अरबिन खोल दे जना। ये मैंने क्या कर दिया? तो क्या फर्क पड़ता है? खैर ऐसा तो नहीं बोला था बच्चे ने, वो मजाक की बात है, उसने तो यही बोला था सर कलर चेंज कर लो। अब उसे क्या पता कि कलर चेंज हो गया, जो होना था, लाइव थोड़ी चल रही है, वो इतनी बेवकूफ है। अरे अगर आप यूट्यूब पे मेरी क्लासेस देख रहे हो तो वो रिकॉर्डेड है ना, और फिर फिर आप नीचे लिख रहे हो कि सर प्लीज कलर चेंज कर लो, तो आपका पढ़ना व्यर्थ गया कि नहीं गया? अरे बेवकूफ आदमी। सर तो उसका लिखना ये होना चाहिए था ना, सर नेक्स्ट टाइम कलर चेंज रखना प्लीज।
अब सर कलर चेंज कर लो प्लीज। तो कर दिया ना, देखो उसके कहने पे रिक्वेस्ट तो मान ही ली मैंने, कलर तो चेंज कर ही दिया। देखो अब इसमें पहला पॉइंट पोजीशंस ऑफ एडजेक्टिव। जो बच्चों आपके क्लासिफाइंग एडजेक्टिव्स हैं, क्लासिफाइंग एडजेक्टिव्स आर क्लोजर टू द नाउन, वो नाउन के पास होने चाहिए। देखो मैंने क्लोजर वर्ड यूज किया है, नहीं समझे तो मैं अभी समझा दूंगा। क्लासिफाइंग एडजेक्टिव्स आर क्लोजर टू द, वो नाउन के क्लोजर होने चाहिए। फिर मैं लिख रहा हूं मॉडिफाइंग एडजेक्टिव्स आर क्लोजेस्ट टू द नाउन, वो किसके नजदीक, एकदम नाउन के नजदीक। और एकदम नाउन के नजदीक तो कौन होगा, मॉडिफायर एडजेक्टिव। और उसके बाद में कौन होगा, क्लासिफाइंग। समझ गए, नजदीक तो होगा लेकिन मॉडिफाई से नजदीक नहीं होगा। तुम समझ गए मेरी बात। चलो अब आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा भी कुछ एडजेक्टिव्स होते हैं क्लासिफाइंग और मॉडिफाइंग। अब क्लासिफाइंग और मॉडिफाइंग नहीं पता होगा कुछ नालायकों को, मैं बता देता हूं। क्लासिफाइंग वो होते हैं कौन सी चीज किस तरीके की है, जैसे नेचुरल, ऑर्गेनिक, उसका क्लासिफिकेशन क्या है, वो तो होती है। और ये होते हैं माई, हीज, ओवर, योवर, इट्स, है ना, ये आपके मॉडिफाइंग होते हैं। अब मेरी बात को सुनना इसके अलावा भी एक सीक्वेंस होता है। वो सीक्वेंस क्या होता है, हमेशा ये दो तो अलग ही है, ये इस सीक्वेंस में शामिल नहीं है। ये तो क्या है, नाउन के बाइलाइन है, तो अगर ये आऊंगा तो ये तो नजदीक ही रहेगा। इसके अलावा भी कुछ हो सकता है। इसके अलावा क्या क्या हो सकता है, एक ट्रिक मैं तुम्हें बता रहा हूं। ओ सास, सास कद में लगी, ओ सास कद में लगी। जब तुम क्या करोगे, किसी कंपटीशन को फाइट करोगे, जरा सांस में लगी, नहीं पता नहीं क्या मिल जाएगा, ओ सास कंपटीशन, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसका मतलब समझो बच्चों। ओ का मतलब होता है ओपिनियन, ओ का मतलब क्या होता है, ओपिनियन। एस का मतलब होता है साइज, ए का मतलब होता है एज, इस एस का मतलब होता है शेप, इस सी का मतलब होता है कलर, इस ओ का मतलब होता है ओरिजिन, इस एम का मतलब होता है मटेरियल, और इस पी का मतलब होता है पर्पज। और फिर यहां तुम्हें लास्ट में लगा हुआ मिलेगा नाउन। नाउन के साथ आप कितने भी एडजेक्टिव यूज कर लो, एक आदमी के अंदर कितनी भी क्वालिटीज हो सकती हैं, जितनी मर्जी हो सकती हैं। एक आदमी नालायक भी हो सकता है, इंटेलिजेंट भी हो सकता है, पढ़ा लिखा भी हो सकता है, गवार भी हो सकता है, क्रिमिनल भी हो सकता है, बोंदू भी हो सकता है, कुछ भी कर दो आप, सारे गुण एक आदमी में हो सकते हैं। यानी एक नाउन के बारे में आप कितने भी सेंटेंस में एडजेक्टिव यूज कर सकते हो, लेकिन जब उन एडजेक्टिव्स को आप यूज करो और अगर उनमें क्लासिफाइंग एडजेक्टिव है तो वो नाउन के क्लोजर होना चाहिए, और अगर पजेसिव है या मॉडिफाइंग है तो वो कहां होना चाहिए, क्लोजेस्ट होना चाहिए। और उसके अलावा भी ये टाइप के उसके अंदर क्या हो सकते हैं एडजेक्टिव, इनकी पोजीशन क्या होनी चाहिए, ओ सास सी ओ एम पी, कॉम्पिटिशन वाला, ये ऑर्डर में होना चाहिए। अब अगर इसके हिसाब से तुम देखोगे तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि यार ये एडजेक्टिव ओरिजिन दिखा रहा है। अब मैं एक एक का मीनिंग बता देता हूं। ओपिनियन का मतलब होता है, आपके ओपिनियन पे डिपेंड करता है कि सामने वाला कैसा है। किसी आदमी को कोई चीज सुंदर लग सकती है और वही चीज किसी दूसरे आदमी को क्या लग सकती है, खराब भी लग सकती है। समझ रहे हो, जैसे लड़के अक्सर ये बात कहते हैं, यार इस कल्लुए के साथ ये क्या कर रही है। अबे नालायक, उसको क्या लग रहा है, वो ओ हो ऋतिक रोशन है उसके लिए वो, समझ गए। अबे साइज मतलब तुम जानते हो ना, स्मॉल, बिग, एक्सेल, डबल एक्सेल नहीं मारूंगा, ये होता है। एज का मतलब कोई बूढ़ा है, कोई जवान है। शेप का मतलब तिकोना कलर का मतलब तुम जानते ही हो। ओरिजिन का मतलब आप कहां से बिलोंग करते हो, इंडिया, फ्रांस। मटेरियल का मतलब वो चीज किससे बनी हुई है, लो से, सोने से, चांदी से। पर्पज का मतलब वो चीज को बनाया किस उद्देश्य से है, वो उसका पर्पज है। जैसे बॉल है, बॉल नाउन है ना, क्रिकेट बॉल, इस बॉल को क्यों बनाया गया है, क्रिकेट खेलने के लिए। अब बॉल तो फुटबॉल भी होती है, फुटबॉल भी खेलने के लिए भी, बड़ी बॉल, छोटी बॉल क्रिकेट के लिए, और एक छोटी और बॉल टाटो मारने के लिए, ये होता है। तो अलग अलग पर्पज हो सकते हैं। अब इस हिसाब से देखो इन सवालों को, ऊपर जो मैंने लिखा है इसमें नाउन कौन है बेटा, केसेस, ये नाउन है, तो यहां तो नाउन होगा।
ठीक है। अब नाउन का जो ऑर्डर है वो होना चाहिए ओ सास कंपटीशन के हिसाब से, और अगर इस तरीके के एडजेक्टिव है तो वो होने चाहिए एकदम नाउन के बगल में। अब इसके हिसाब से देखो, आप इसके हिसाब से देखोगे तो डिटर्मिनर है सम, तो न्यू क्या है, न्यू, न्यू क्या है, अरे किसी चीज का नया होना पुराना होना, नॉन लिविंग की एज दिखाता है। लिविंग की एज एल्डर ओल्डर ओल्ड यंग से दिखाई जाती है, लेकिन नॉन लिविंग की एज न्यू और ओल्ड से, तो है तो ये भी एज, ये तो एज का एडजेक्टिव है। ब्यूटीफुल होना ये आपके ओपिनियन पे डिपेंड करता है, ब्यूटी लाइज इन योर आईज, आपका जैसा ओपिनियन है कोई चीज आपको उतनी ही सुंदर नजर आएगी या नहीं आएगी, तो ये आपका ओपिनियन का एडजेक्टिव है बच्चों। और स्मॉल जो है वो साइज का एडजेक्टिव है, मेटल जो है वो मटेरियल का एडजेक्टिव है, ये आपके सारे एडजेक्टिव्स हैं। अब इनका जो ऑर्डर होना चाहिए था वो सबसे पहले होना चाहिए था ओपिनियन, कौन होना चाहिए था, ओपिनियन, और ओपिनियन लिखोगे तो क्या लिख दोगे, ब्यूटीफुल, सबसे पहले कौन आएगा, सबसे पहले आएगा ब्यूटीफुल, उसके बाद में कौन आता है, साइज, साइज क्या है, स्मॉल, ब्यूटीफुल स्मॉल, उसके बाद में एज, एज क्या है, न्यू, उसके बाद में कलर, कलर दे रखा है क्या, यहां नहीं दे रखा है तो स्किप कर दीजिए, ओ एस ए एस सी, ओरिजिन है क्या, नहीं है, एम, एम मटेरियल है, मटेरियल क्या है, मेटल, ओ सा सी ओ एम, और उसके बाद में पर्पस, तो पर्पस दे रखा है क्या, नहीं, तो ये सेंटेंस ऊपर जो लिखा था वो गलत था, ये सही हो जाएगा, दे सेंट मी सम ब्यूटीफुल स्मॉल न्यू मेटल, ये इसका सही ऑर्डर होना चाहिए। तो अगर एक ही सेंटेंस में कई तरीके के एडजेक्टिव यूज किए गए हैं तो उनका ऑर्डर इस सीक्वेंस में होना चाहिए, अगर इस सीक्वेंस में नहीं है तो उसमें एरर है, ये मेरा पॉइंट था। कर पाओगे, लिख लीजिए। है पहले आगे वाला, पहले ये लिखो, अगर लिखना ही चाहते हो तो हेडिंग डालो पोजीशंस ऑफ एडजेक्टिव्स या सीक्वेंस ऑफ एडजेक्टिव्स, फिर इसके बाद में ये दोनों पॉइंट्स लिखो, फिर ओ सास कंपटीशन लिखो, फिर ये एग्जांपल लिखो। देखो अगर मेरे बच्चे अगर कहीं दूसरी जगह जाएंगे तो उन्हें वहां मन नहीं लगेगा और ना ही वो उनसे पढ़ पाएंगे, क्योंकि जो अंदाज मैं तुम्हें करवा रहा हूं वो अपना ही है। इसके बाद में रूल लपाड़े वाली चीजें हैं। एक बच्चा गया था हमारे यहां से पढ़ करके 3 महीने उसने यहाँ पढ़ा, फिर वो सिक्कर चला गया, अब वो दोबारा आ गया, बोला यार सर गड़बड़ हो गया काम। मैंने क्या गड़बड़ हो गया, बोले वो तो ऐसे लिखवा रहे हैं कि इन एक ऐसा एडवर्ब होता है रूल नंबर फर्स्ट, फिर लिखवा रहा है रूल नंबर सेकंड, फलानी फलानी चीजों के साथ अदर आएगा, फलानी फलानी चीजों के साथ अदर नहीं आएगा। तो मैंने कहा ठीक है बढ़िया है, बैठ जाएंगे, कहा था ना तेरे को 35,000 रुपये मत दे के आना, 17,000 ही दे देना, फायदा हो जाएगा। और ऑनलाइन अपना खुला खुला काम, चाहे ऑनलाइन ले हो या फिर ऑफलाइन ले हो, अगर तुम्हारे गुरु की नोटबुक से बाहर ज्यादा किसी ने लिखा दिया तो मैं पेन छोड़ के घर चला जाऊंगा, बाल नहीं कटवाऊंगा। मेहनत बहुत करी है मैंने पिछले 4-5 साल में, जितनी मेहनत मैंने करी है अपने नोट्स पे, अपने वोकल्स पे, एक ऐसे इंसान के सामने तुम बैठे हो जो बहुत सही हुआ करता था, इतना शर्मिला कि उसके जुबान तक नहीं थी, बोल नहीं सकता था, बहुत मेहनत करी। कांच के सामने खड़ा होके रात को 12 बजे बावड़ों की तरह मैं बोले जा रहा हूँ, सुबह की क्लास प्रिपेयर कर रहा हूँ। 2019 का दिन मुझे आज भी याद है कि सुबह मुझे मैथ्स पढ़ानी थी, शुरुआत आपको पता ही है मैथ्स से हुई थी, मुझे मैथ्स पढ़ानी थी, और मैं मैथ्स के अंदर ज्योमेट्री में पढ़ा रहा था, ज्योमेट्री के अंदर मुझे कोई एक ऐसा तरीका चाहिए था जो किसी के पास नहीं था, तो उस तरीके को ढूंढने के लिए रात को 3 बजे तक मैं सर्किल के सवालों को सोल्व कर रहा था, सर्किल की इक्वेशंस को सोल्व कर रहा था, वो सब याद करने के बाद मैं शीशे के सामने खड़ा होकर के उनको गाने की कोशिश कर रहा था। और भगवान कहता है ना कि भाग्य किसका साथ देता है, बहादुर का।